सलाम दोस्तों। आज हम एक अफेक्ट सीखेंगे थोड़ा सा। कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्शंस के थ्रू अगर हम ये काम करें तो ज़्यादा जल्दी और फास्ट काम हो जाता है। तो मुझे इस प्लेयर की फ़ोटो इमेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए मुझे इसकी एक सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए बना चुका हूँ। और ये दो प्लेयर्स जो कि मेन यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से मुझे इस प्लेयर की पिक्चर चाहिए थी। तो इस प्लेयर की पिक्चर को मैं यहाँ पे एक दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करके यहाँ पे, और इस डॉक्यूमेंट का इमेज साइज जो है डॉक्यूमेंट का जो साइज है, इमेज साइज है, वो यहाँ पे 1500 बाय 800 पिक्सल्स का। और इसके ऊपर ये ग्रीन, लाइट ग्रीन था कलर जो है वो मैंने दिया है। और ये एक्सट्रैक्टेड इमेज प्लेयर का पाकिस्तानी प्लेयर है ये, और इसका इमेज यहाँ पे ले के आया हूँ। तो हम यहाँ पे इस के ऊपर एक इफेक्ट देंगे। तो आए देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा होगा। तो इसके लिए हमें पहले इस इमेज की एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मैं जूम इन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम इस इमेज की सिलेक्शन करें, कंट्रोल और इस लेयर पे क्लिक करें यहाँ पे, तो इस इमेज की पूरी एक सिलेक्शन होगी। और इस सिलेक्शन को इस इमेज को सेव करने के लिए ये इमेज रिजर्व रहे, मुझे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे बनानी है। नीचे वाली को मैं डिसेबल कर दूंगा ताकि हम इस इमेज को पे काम कर सकें। और इस लेयर का नाम मैं स्ट्रेच रख रहा हूँ। तो अब हम इसकी एक सिलेक्शन यहाँ पे बनाते हैं, और इस सिलेक्शन को हम यहाँ पे मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ एक पिक्सल हम इसको कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे यहाँ पे, तो सिलेक्शन अंदर की तरफ एक पिक्सल यहाँ पे आ गए। अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए, अगर मैं इसको वन की एरो की से लेफ्ट की तरफ इसको मूव करवाऊं और कंट्रोल जे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना दूं। अब इसको दोबारा से मैं लेफ्ट की तरफ मूव करवाऊं और कंट्रोल जे एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊं। दोबारा से इसको एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव कराऊं और कंट्रोल जे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना दूं। तो आप देखेंगे कि इसकी यहाँ पे ये एक शेड सा बनना शुरू हो गया है। तो यही काम मैं दोबारा से करता हूँ कि कंट्रोल जे और लेफ्ट की तरफ, और कंट्रोल जे एंड वन स्टेप लेफ्ट, कंट्रोल जे और वन स्टेप लेफ्ट, और कंट्रोल जे और एक स्टेप जो है वो लेफ्ट की तरफ, कंट्रोल जे और एक स्टेप लेफ्ट की तरफ। और ये काम इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे मर्ज कर दूँ कंट्रोल ई और कंट्रोल जे करके, यहाँ से मैं एक इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाऊं और इस इमेज को मैं लेफ्ट की तरफ यहाँ पे मूव करूं, तो यहाँ पे ये एक
इसकी जो हमने एक पिक्सल दिया था आ, वो स्ट्रेच यहाँ पे होना शुरू हो गया, उसका एक शेड यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब यही काम हम थ्रू एक्शंस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक्शंस को रिकॉर्ड करता, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इन इमेजेस को, और इस इमेज की एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे कंट्रोल जे बना के, और इसका नाम स्ट्रेच यहाँ पे रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वही काम के हम यहाँ पे एक सिलेक्शन बना के, और इस सिलेक्शन को हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 पिक्सल कर दें और 1 स्टेप लेफ्ट, और कंट्रोल जे इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाई, और इन दोनों लेयर्स को हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने से पहले कि हमने जो काम किया है कंट्रोल जी और ये यहाँ पे, तो हम विंडोज से यहाँ पे एक्शंस को ओपन करते हैं। ये ऑलरेडी कुछ एक्शंस यहाँ पे, तो एक न्यू एक्शन बनाने के लिए हम एक्शन 2 और या इसका नाम स्ट्रेच रख देते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये यहाँ पे ये स्ट्रेच यहाँ पे बना है, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस इमेज को, स्ट्रेच वर्क को लेफ्ट साइड पे मूव करवाता हूँ और कंट्रोल जे कॉपी करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं 10 टाइम्स ये काम करूँगा। कंट्रोल जे लेफ्ट, कंट्रोल जे और एक स्टेप 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 लेफ्ट। आप देखेंगे कि उधर यहाँ पे 6 कॉपीज यहाँ पे इसकी स्ट्रेच से लेके 6, 7, 8 और 9 कॉपीज यहाँ पे बन चुकी है। तो कंट्रोल जे और स्ट्रेच, और इन लेयर्स को यहाँ स्ट्रेच तक मैं सिलेक्ट करके इनको कंट्रोल ई मर्ज कर देता हूँ, और इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेच को यहाँ पे क्लिक करके और इस लेयर को जिसे हमने स्ट्रेच किया है यहाँ पे प्ले करो, तो यहाँ पे ये वही काम करेगा कि इसने ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेचिंग करते हुए लेयर्स बना ली। तो ये काम हम मैं पहले यहाँ पे ये कर चुका था कि 125 पिक्सल्स लेफ्ट की तरफ इसको एक्शन को हम अगर चलाएं तो ये 125 लेयर्स यहाँ पे स्ट्रेच लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच हुई हमें मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेच हुआ इमेज हमें यहाँ पे ये मिल गया, और इन तमाम लेयर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे एक पिक्सल इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये स्ट्रेचिंग को, तो ये अभी नहीं आ रहा, इमेज बीच में आ रहा। तो मुझे इसको अभी मज़ीद इसकी स्ट्रेचिंग करनी होगी। तो इसको मैं मज़ीद 125 पिक्सल्स लेफ्ट की तरफ फिर से मूव करवाता हूँ, इस एक्शन को प्ले करता हूँ, और ये एक मरतबा फिर 125 टाइम लेयर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 पिक्सल्स ये यहाँ पे इसको मूव करवा के कुछ इस तरह से करते हैं। तो मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई मर्ज करता हूँ, और ये इस इमेज को मैं अगर अब यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अब भी ये इस खिलाड़ी का
इस प्लेयर का ये पाँव बीच में आ रहा है, तो मुझे ये स्ट्रेचिंग हुई हुई ये चाहिए। तो मैं अभी फिर मज़ीद 125 टाइम्स इसको मज़ीद स्ट्रेच करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ एक मरतबा फिर। हमें ये तकरीबन 500 लेयर्स की चाहिए, लेकिन अगर आपका सिस्टम अच्छा है और क्रैश ना कर जाए फोटोशॉप, तो आप ज़रूर 500 लेयर्स यहाँ पे बना सकते हैं। कंट्रोल ई यहाँ पे मर्ज किया और ये अब यहाँ पे ये सिलेक्शन जो है ये यहाँ पे अब स्केच हुई। तो जो प्लेयर है ये लेफ्ट साइड पे रह गया और जो हमने स्ट्रेच किया था ये अब ये हमने जो सिलेक्शन से ये सिंगल कॉलम मार्की टूल लिया है वर्टिकल, इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंगल कॉलम है, एक पिक्सल ये यहाँ पे इसने सेलेक्ट किया हुआ और इसी को मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, बाकी का मुझे काम बाद में करना है। तो मैं कंट्रोल जे करके यहाँ पे इसकी एक लेयर बनाऊंगा, कॉपी वाया लेयर, और ये डिसेबल कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल जो मैंने सेव किया हुआ था इमेज प्लेयर का ये वो है, और ये हमारी लाइन वो लाइन बन गई जो हमने यहाँ इससे कॉपी वाया लेयर बनाई। तो मैं कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेच करूँ अगर, तो ये हमारी यहाँ ये आप कहेंगे कि ये काम मैं वहाँ पे भी कर सकता था। तो वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जब हम स्ट्रेच करते हैं इसको बार बार तो ये एक लाइन सी बनती है, और ये लाइन मुझे ये सीधी यहाँ पे स्ट्रेच हुआ हुआ ये इस तरह से ये चाहिए। अब मैं इस प्लेयर का इमेज जो है ये यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये लेफ्ट साइड पे मुझे ये सब चाहिए, प्लेयर के लेफ्ट साइड, ये राइट साइड के प्लेयर के लेफ्ट साइड पे मेरे राइट साइड पे, तो मेरे लेफ्ट साइड पे लेकिन प्लेयर के राइट साइड पे मुझे जो ये जितनी भी है इस प्लेयर को ऐसे सेलेक्ट करते हुए, और यहाँ से मैं नीचे की तरफ जाऊंगा क्योंकि यहाँ से भी मुझे ये चाहिए, और सीधा यहाँ से सिलेक्शन करते हुए और मैं इस स्ट्रेच को यहाँ से ये मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक ऑड सा लगता है कि यहाँ पे भी ये मौजूद है, लेकिन इसकी ये एल्बो है, ये कोनी है, इसके इस साइड से ये शेड नज़र आना चाहिए। तो मैं इस एल्बो के पास यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट को अगर मैं प्रेस करके रखूँगा तो ये सीधी सीधी लाइन बनाएगा, और यहाँ पे शिफ्ट को रिलीज करने के बाद मैं इस प्लेयर के यहाँ पे आउटसाइड ये सिलेक्शन करके इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और कंट्रोल डी सेलेक्ट किया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे अभी भी ये कॉर्नर ये यहाँ पे एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। तो इस ये जो नज़र आ रहा है अब भी नज़र आ रहा है, इसके साथ हम वही काम शिफ्ट के साथ प्रेस करके और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और ये अब अपने पोजीशन में, अब ये बैट के ऊपर नज़र आ रहा है, और या यहाँ पे जूम करके देखें हम तो ये फुट्स जो है इसके पैर हैं जो बूट है इनके नीचे भी नज़र आ रहा है। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को प्लेयर और ये जो
अब प्लेयर को मैं वाली लेयर को मैं डिसेबल करता हूँ, तो अब आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे ये इस तरह से बन चुका है। तो इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए मैं इस इमेज को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इस जगह पे मैं मूव करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँ, अगर ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद वार्प में जाके तो मैं यहाँ पे अब इन एरियाज को जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इनको वार्प की मदद से यहाँ से अंदर की तरफ यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। और ये थोड़ा सा एल्बो के पास इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे नीचे, और ये पैरों के पास इसको यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे, और ये तकरीबन यहाँ पे ओके कर दिया, और अब ये बिल्कुल लाइन में है। और इसके बाद मुझे जो इस पे इफेक्ट देना है वो ये है कि एक पाकिस्तानी फ्लैग को मैं यहाँ पे लेके एक फ्लैग को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो उसको मैं यहाँ पे प्लेस करवा रहा हूँ, पाकिस्तानी फ्लैग को यहाँ पे, और यहाँ पे, और इस इमेज के ऊपर। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कम करके देखूँ, तो ये चांद जो हिलाल बना हुआ है और स्टार बना हुआ है, ये इस टेक्सचर जो अभी हमने क्रिएट किया है इसके ऊपर ही आ रहा है। तो ओके अगर नहीं आ रहा तो आप कंटेंट अवेयर स्केल से इसको, क्योंकि अभी इस आपका बना हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए नहीं हो रहा था। और इसको रेस्टोराइज करने के बाद आप यहाँ से कंटेंट अवेयर स्केल से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये हिलाल या ये स्टार जो है ये इसकी शेप खराब नहीं होगी। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि इसकी पूरी यहाँ पे ओपेसिटी फुल करने के बाद इस लेयर पे ये जो टेक्सचर अभी हमने क्रिएट किया है इस पे, इसके चैनल्स में अगर जाके मैं कंट्रोल प्रेस करके देखूं कि कौन सी चैनल मुझे ज़्यादा ऑड सिलेक्शन दे रहा है। रेड पे किया, ग्रीन पे किया और ब्लू पे किया, तो ब्लू मुझे यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन दे रहा है। रेड पे करूँगा तो यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, तो ब्लू में मुझे सबसे ज़्यादा ऑड सिलेक्शन मिल रही है। तो अब मैं इस फ्लैग को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका एक मास्क यहाँ पे बना दूँ, और इस मास्क के को बनते ही ये जैसे इस टेक्सचर के ऊपर अभी ये टेक्सचर से बाहर निकला हुआ है, तो हम उसके लिए करेंगे कि टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस करने के बाद इस फ्लैग वाली लेयर पे जाके हम डिलीट करें तो ये बाहर से सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, और अब आप इसके ब्लेंडिंग ये ऑप्शंस में जाके मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइटन या स्क्रीन और ये जो है ये कुछ ज़्यादा, और नॉर्मल भी अगर आप रखें तो ये कुछ इस तरह से इसका इफेक्ट जो नज़र आएगा। और इसकी ओपेसिटी आप थोड़ी सी कम कर दें अगर आप, तो आपका टेक्सचर नीचे ज़्यादा विजिबल, यहाँ पे 50-60% यहाँ पे कर दें, 59-60% कर दें इसको। तो ये एक इफेक्ट है यहाँ पे। अब इस इफेक्ट को मैं एक और भी यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं ये फ्लैग वाली लेयर को डिसेबल कर रहा हूँ, और ये टेक्सचर वाली इसका कंटेंट अवेयर यहाँ पे मैं करूँगा कंटेंट अवेयर स्केल,
और शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, तकरीबन इतना यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको इसके जो हमारी ये जो हमने कंटेंट अवेयर के साथ ही किया है, इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूं तो ये यहाँ से काफ़ी सा बाहर निकला हुआ है। और इसको जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जूम आउट करके, तो ये तकरीबन, और इसकी कंट्रोल टी मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ तो ये इतना बाहर यहाँ से निकला हुआ। और अब इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे वार्प मोड लूँ और इस कॉर्नर को उठा के यहाँ से यहाँ पे बाहर की तरफ ले जाओ इस हद तक, और ये जो कॉर्नर है इसको उठा के यहाँ पे ले आओ इस तरह से। और इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे मेरे ये जो प्लेयर के यहाँ पे इस फुट के साथ यहाँ पे ये नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको मूव करवा के फुट के साथ एग्जैक्ट किए, ये पैरों के साथ से निकलता हुआ दिखाई दे, दूसरे पाँव के साथ ये ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। और अब इस प्लेयर को, ये प्लेयर का जो इमेज है, इसकी मैं यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे प्रेस करके बनाता हूँ। और नीचे वाली लेयर को मैं हमारे डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट हो तो आल्ट प्रेस करके मैं बैक स्पेस करता हूँ तो पूरा इमेज ब्लैक हो जाएगा। तो गलती यहाँ पे हमने क्या की, कंट्रोल जी किया। इस इमेज को मुझे सिलेक्ट करना है। इसकी सिलेक्शन करने के बाद आल्ट बैक स्पेस करूँगा तो सिर्फ ये इमेज यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक कलर में, फिर ब्लैक कलर। तो कंट्रोल डी डीसेलेक्ट किया और ऊपर वाले इमेज को, ऊपर वाली लेयर को मैं एनेबल करता हूँ तो इसके नीचे ब्लैक कलर है जिसका हमें शेडो देना है। तो फिल्टर, ब्लर गैलरी और पाथ ब्लर। पाथ ब्लर में मुझे यहाँ पे सिर्फ इसको सेंटर्ड ब्लर को, ये मेरा पाथ ब्लर का पॉइंट है, इसको मैं इमेज जो प्लेयर है इसकी बॉडी पे इस तरह से रखना है कि ये लेफ्ट साइड पे शेडो नजर ना आए। तो मैं सेंटर्ड ब्लर ये जो है इसको अनचेक करता हूँ तो मुझे ये अब राइट साइड पे ये ब्लर नजर आ रहा है, एक शेडो सा नजर आएगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे ओके किया और अब यहाँ पे इस ब्लरनेस को हम यहाँ पे इस जो ब्लैक है इसके ऊपर एक मास्क बना के, और यहाँ पे अगर ये बाहर निकल रहा है तो इसको यहाँ से आप थोड़ा सा या डिलीट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से बाहर निकल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी अगर आप 75%, 76% तक कर दें तो ये इमेज हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये जो है इसके ऊपर अगर आप एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे बनाएं और इसको ज़्यादा करें, क्लिप कर दें इसको ताकि ये टेक्सचर पे ये अफेक्ट करे। इसको यहाँ पे हम इसका ज़्यादा देते हैं, लाइट ज़्यादा देते हैं इसको, और एक और कर्व्स एडजस्टमेंट की यहाँ पे लेयर बना के इसको हम यहाँ पे इसको भी क्लिप करना, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क बनाना मत भूलें। इसको हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं। तो नीचे वाला हमारा हाइलाइट्स के लिए है और ऊपर वाली कर्व लेयर जो है हमारी ये शेडो के लिए। इन दोनों के मास्क को कंट्रोल आई से हम इन्वर्ट कर देते हैं
और जो हमने शेडोज या हाईलाइट्स दिए थे। अब नीचे वाली लेयर जो है ये ग्रुप क्लोज कर रहा हूँ, लेयर्स ताकि सामने आ जाए। ये जो हमारी नीचे वाली लेयर है ये हाईलाइट्स के लिए है। तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर स्विच करता हूँ मैं वाइट की तरफ, और जो जहाँ पे मुझे लाइट देनी है वहाँ पे मैं यूँ पेंट करूँगा। यहाँ पे मुझे लाइट देनी है, ब्रश को सिलेक्ट कर साइज सेलेक्ट करते हुए ब्रश का, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट हो, और ब्रश का साइज यहाँ पे कम करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ी सी लाइट यूँ दे सकते हैं। और ये ऊपर वाली जो है ये क्योंकि शेडोज के लिए है, तो आप यहाँ पे जिन एरियाज पे आपने शेडोज देना है वहाँ पे आप जो पेंट करके यहाँ पे शेडोज भी यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो इसकी ओपेसिटी भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो ये एक ट्यूटोरियल था जो डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स के लिए। इसको मैं अब डबल क्लिक करूं और अंडरलाइन लेयर को यहाँ पे अपार्ट करूं तो ये शेडो यहाँ से हो गया। यहाँ पे आल्ट प्रेस करके इसको ब्रेक करता हूँ मैं, लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ इसको और दूसरे को यहाँ पे लेके, और ये हल्का सा शेडो यहाँ पे दे दिया। और यही काम हम यहाँ पे हाइलाइट्स वाली पे यहाँ पे अगर करें, और इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको ब्रेक करूं और इसको इस तरफ यहाँ पे ले जाऊं, तो जहाँ पे हमने ये हमारे यहाँ पे हाईलाइट से, तो इनको यहाँ यहाँ तक, और यहाँ से मैं ब्रेक करके और इसको यहाँ पे वापस लेके आता हूँ और ओके कर दिया। और यूँ एक ये इफेक्ट भी है हमारे पास। और एक इफेक्ट ये था, और एक इफेक्ट आपको इससे पहले भी दिखाया था मैंने। तो ये आज का ट्यूटोरियल था, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।